तो देखिए दोस्तों, झारखंड क्षेत्र कार्यकर्ता का एडमिट कार्ड आ चुका है। ठीक है। और मैं ये कोई फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ, आपको मालूम है। इसके बारे में डिटेल में बताऊँगा, बट पहले डाउनलोड कैसे करना है अपने फ़ोन से ये मैं इस वीडियो में बता दे रहा हूँ। ठीक है। तो चलिए पहले डाउनलोड करने का प्रोसेस बताता हूँ एकदम स्टार्टिंग से। ओके। तो ये लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इस लिंक पे आपको आ जाना है। या फिर अगर आप बोलिएगा नहीं भैया हमको तो खुद शुरू से बताइए एकदम स्टार्टिंग से, तो लो जी बता देता हूँ। गूगल में आना है, सर्च करना है JSSC। ठीक। JSSC सर्च कीजिएगा, पहला वेबसाइट आएगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको सबसे ऊपर में ये व्यू ऑल पे एक आ रहा है लिंक, लिंक टू, चाहे ये जो लिंक आ रहा है ना, लिंक एक्सेस, यहाँ छोड़िए, यहीं से मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आना है एडमिट कार्ड पे। ये देखिए एडमिट कार्ड का सेक्शन है, इम्पोर्टेंट लिंक में एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड पे जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन मिल जाएगा, लिंक फॉर एक्सेस एग्जामिनेशन सिटी एंड डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड ऑफ रिटन एग्जामिनेशन JFW। इधर डिटेल है, आपको इस डिटेल पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करेंगे आप इसी लिंक पे आएंगे। ये लिंक मैं डायरेक्टली आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पे आने के बाद क्या करना है आपको, इस पे देखिए एडमिट कार्ड लॉगिन, एडमिट कार्ड लॉगिन, इस पर क्लिक करना है। ओके। चलिए अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो यहाँ पे फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर कर सकते हैं, जो लोग भूल गए हैं वो। चलिए हम नहीं भूले तो हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद क्या होता है, यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी मिलता है और पासवर्ड मिलता है। अपना यहाँ पे लॉगिन आईडी दीजिएगा, आपका नाम का 2 को लेटर होगा, उसके बाद नंबर होगा। पासवर्ड कैसे डालिएगा, अपना डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ इस तरह से, जैसे कि पहला ईयर दीजिएगा, मान लीजिए किसी का 2000 है तो 2000 दीजिएगा। फिर महीना है, मान लीजिए आपका कोई महीना है जैसे कि 8वां महीना है तो 8 दे दीजिए। और उसके बाद जो डेट है, किसी को मान लीजिए 2 तारीख 8वां महीना 2000 है, तो इस तरह से आपको देना है, समझे। पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा लेकिन उल्टा फॉर्मेट में, पहले ईयर फिर मंथ फिर डेट, उसके बाद साइन इन पे क्लिक करना है। चलिए मैं दे के दिखाता हूँ आपको। जैसे ही डालिएगा आपके सामने ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको ऊपर उठाना है और ऊपर उठाना है और ऊपर, हाँ एकदम। यहाँ पे देखिए आपको दिखेगा एडमिट कार्ड। ठीक है। आपको इस एडमिट कार्ड वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। तो जब ही आप एडमिट कार्ड वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें भी बता देता हूँ इंपॉर्टेंट। ठीक है। आपको यहाँ पे PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन देगा, आप यहाँ पे अपना डाउनलोड करके सेव कर लीजिएगा। अब कुछ चीज़ें जान लीजिए, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हो गया डाउनलोड। देखिए यहाँ से ध्यान देने वाली बात है, ये सबसे पहले सेंटर कोड। ठीक है। आपको अपना सेंटर कोड याद रखना है, ये आपको एडमिट कार्ड में फॉर्म फिलअप करते टाइम पता चलेगा। मतलब फॉर्म फिलअप, एडमिट कार्ड बोल रहा हूँ यार, सॉरी, OMR पेपर जब आप भरेंगे आंसर शीट, वहाँ पे पता चलेगा, देना होगा। ठीक है। इसके अलावा सेंटर एंड नेम, तो यहाँ पे देखिए आपको कहाँ पे मिला है, वो आपको किसी न किसी स्कूल में ही इन लोग देगा आपको। तो स्कूल का नाम रहेगा, ठीक, और जगह का नाम रहेगा। ये एरिया आप मैप से सर्च करके देख लीजिएगा कि आपका कितना डिस्टेंस पड़ता है, सामने में कोई रेलवे स्टेशन है या नहीं, इसका मैप से देख लीजिएगा। ठीक है। अब आ जाता है पेपर 1 2 3। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देने वाला है कि जो सबसे पहले होगा वो पेपर 3 हो जाएगा। पेपर 3 वही GK GS जिसमें रहता है। ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस का जो पेपर है ये सबसे पहले होगा आपका, कितना बजे, तो सुबह को रिपोर्टिंग टाइम होगा 7 बजे, आपको घुसना शुरू हो जाएगा 7:15 तक। तो ये जो टाइमिंग है आपको टाइमिंग पे ही जाना है, क्योंकि फिर आपको फिंगरप्रिंट वगैरह लिया जाता है, ठीक है, बायोमेट्रिक वगैरह, तो उसमें टाइम लगता है। और जिनका बायोमेट्रिक नहीं उठता है उनको प्रॉब्लम हो सकता है। तो प्रॉब्लम होगा तो क्या कीजिएगा, आइरिस कैप्चर करेंगे, अगर वो भी नहीं करेंगे तो फिर बाईपास करके आपको जो है एक फॉर्म भरवाएंगे और वो करवा देंगे। ठीक है। चलिए, तो आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा 8:30 बजे, 8:30 बजे से शुरू होगा, 10:30 बजे तक चलेगा। इसके बाद क्या किया जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको एग्ज़ाम से हो गया शुरू तो आप 10:30 बजे के बाद जा सकते हैं, नहीं, आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, आपको वहीं पे रखा जाएगा। ठीक है। वहीं पे रखा जाएगा, फिर आपका रूम में ही रहना है, वॉशरूम के लिए केवल बाहर जा सकते हैं, गेट के बाहर नहीं जाने देगा, बस आप अपने रूम के बाहर जा सकते हैं वॉशरूम के लिए। ठीक है। फिर आपका सेकेंड पेपर होगा। सेकेंड पेपर कितना बजे होगा, तो सेकेंड पेपर होगा 1 घंटा बाद, 11:30 से 1:30 बजे के बीच में। ठीक। ये पेपर आपको कितने घंटा का दिया जाएगा टाइमिंग, तो देखिए 11:30 से 12:30, 12:30 से 1, 2 घंटा इसमें भी आपको टाइमिंग दिया जाता है।
ये आपका रीजनल लैंग्वेज का पेपर होता है, जो भी आप चुने हैं, सपोज दैट ये रीजनल लैंग्वेज कोटा है, ठीक है। तो पेपर कोड रहेगा, सबसे पहले ये सब देना पड़ेगा, डेट ऑफ एग्जामिनेशन सबका तो सेम डेट रहेगा, ठीक है। चलिए, और इसमें आपको रिपोर्टिंग टाइम एन लिखा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वही आपको रूम के अंदर ही रहेंगे, ओके। अब 1:30 बजे के बाद जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होगा आपको छुट्टी कर दिया जाएगा, ठीक है, 1 घंटा के लिए। अब आ जाता है पेपर 1, जो क्वालिफाइंग पेपर होगा हिंदी और इंग्लिश भाषा का, ठीक है। ये क्वालिफाइंग पेपर होगा, इसमें 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 क्वेश्चन रहते हैं जी। 1 मिनट, चलिए अभी मैं आपको सिलेबस भी दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है, सब कुछ। क्वालिफाइंग ये पेपर है, ये पेपर का मार्क्स नहीं जुड़ेगा, ये केवल क्वालिफाइंग है, हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के आपको जो है 30% लाना होता है, ओनली 30%, जितना मार्क्स का एग्जाम होगा उसका 30%, ठीक है। यदि 200 क्वेश्चन आएगा तो आपको 66 क्वेश्चन सही करने होंगे, सॉरी 66 बोल रहा हूँ यार, 60 क्वेश्चन सही करने होंगे, केवल 60। अभी सिलेबस एक बार दिखा दूंगा, ओके। ये हो गया, ये एडमिट कार्ड रहेगा। इसके बाद एक सॉफ्ट कॉपी आएगा आपका, देखिए यहाँ पे लिखा है सॉफ्ट कॉपी, 2 पेज का 3 पेज का एडमिट कार्ड होगा इसमें आपको, ठीक है। कलर में प्रिंट आउट करवा लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये सॉफ्ट कॉपी है। यहाँ पे क्या करना होगा, तो देखिए यहाँ पे लिखा है आपका प्लीज़ पेस्ट योर रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो, तो आपको एक फ़ोटो चिपकाना होगा यहाँ से, ठीक। यहाँ पे आपका सिग्नेचर करना होगा, और वो आप नहीं करेंगे, वो इन्विजिलेटर आएगा आपके सामने, तब जाके आपको करना है, ठीक है, अपने मन से नहीं करना है। इन्विजिलेटर जो रहेंगे, परीक्षा नियंत्रण जिसको बोलेंगे, ठीक है, वो आएंगे आपके सामने, तभी आपको करना है, पहले से नहीं करना है, फ़ोटो पहले ही आप साट सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें भी सब कुछ सेम टाइम वगैरह मेंशन रहेगा, और ये अटेंडेंस सीट आएगा, उसमें आपको अटेंडेंस भी करना होगा, हालांकि एसएससी के एग्ज़ाम में उतना फॉर्मेलिटीज़ वगैरह नहीं चेक किया जाता है, ठीक है। हाँ, पेपर लीक होगा तो कैसे पता चलेगा, वो जब एग्ज़ाम से बाहर आएंगे ना तभी आपको पता चलेगा, और वैसे भी होगा चाहे नहीं होगा, ठीक है। गवर्नमेंट नहीं मानने वाली है, आपको एग्ज़ाम देना है, बाहर आना है। उम्मीद है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, लेकिन होगा भी तो कोई रोक पाएंगे जी। गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट रूल्स वगैरह रेगुलेशन वगैरह कुछ नहीं है हमारे देश में। अच्छा, आप में से बहुत से को नहीं मालूम होगा सिलेबस, तो देखिए ये ऑफिशियल सिलेबस है, ठीक है, झारखंड फील्ड वर्कर का। यहाँ पे आपका एग्ज़ाम ओएमआर पे होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, सीबीटी बेस्ड नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा, ओएमआर पे एग्ज़ाम होगा, कॉपी पेन से, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपका 3 मार्क्स का रहेगा, 3 अंक दिए जाएंगे प्रत्येक क्वेश्चन का सही उत्तर, ठीक है। और गलत उत्तर करेंगे तो 1 अंक काटा जाएगा, यानी कि 0.03 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक। और तीनों पेपर 2-2 घंटा का है। पहला पेपर जो है, सॉरी, जो तीसरा पेपर होगा जो शाम को होगा, ये भाषा का पेपर, ये टोटल 120 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन नहीं है, 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 क्वेश्चन आएंगे, समय वही 2 घंटा। इसमें आपको क्वालिफाई के लिए 30% लाना होगा, कितना 30%, यानी कि 120 में आपको 12 36 36 क्वेश्चन सही करने होंगे। अगर आप 36 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो ये पेपर आप क्वालिफाई माने जाएंगे। बस जो शाम वाला पेपर होगा शाम के टाइम में, ठीक है, उसमें केवल क्वालिफाई करना है हिंदी इंग्लिश में। जो आपका ये भाषा का पेपर रहेगा, इसमें आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, कितने मार्क्स का, ये पेपर आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है। और इसमें आप जितना स्कोर कर पाएंगे वो आप पे डिपेंड करता है। 300 नंबर है टोटल। और जो पहला पेपर होगा जो मॉर्निंग के फर्स्ट शिफ्ट में होगा, इसमें आपका 120 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है, 120 मार्क्स। इसमें आपका जीके जीएस आएगा 40 मार्क्स का, झारखंड जीके आएगा 50 नंबर का, 90 नंबर हो गया, 10 नंबर का गणित और 20 नंबर का विज्ञान, ठीक है। टोटल 120 नंबर का एग्जाम होगा। तो कुल मिला के जो मेरिट बनेगा ना वो आपका, वो कितने मार्क्स पे बनेगा, मेरिट 120 मार्क्स का जीके जीएस, ठीक, और 100 नंबर का रीजनल लैंग्वेज। टोटल कितना हो गया 220, इसको 3 से गुना कीजिए तो कितना हो जाता है, 22 44 22 66, यानी कि 660 नंबर पे मेरिट बनेगा, ठीक है। तो 660 में से जिनका हाईएस्ट स्कोर होगा उनको सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। उनको भी 500 सीट है, जैसे 500 प्लस है तो उसका 3 गुना के आसपास सेलेक्ट किया जाएगा, लगभग लगभग। बाकी सबको तो मालूम ही है।
तैयारी मैक्सिमम का नहीं होगा, क्योंकि मतलब आज फॉर्म भराया है यार, 2024 में फॉर्म भराया है। ठीक है, चलिए। तो ये सारा पीडीएफ मैं यूट्यूब पे ऑलरेडी डाल चुका हूँ, अगर आप सर्च करेंगे फील्ड वर्कर सिलेबस वगैरह वगैरह, लास्ट टाइम में क्या पढ़िएगा। और मैं कहूँगा अगर तैयारी नहीं है तो ज़्यादा दूर है तो फिर मत जाइए एग्ज़ाम देने, झूठ मूठ का फालतू में खाली भीड़ कीजिएगा। वैसे भी बहुत ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम देंगे, कितना बच्चे एग्ज़ाम देंगे वो आपको एग्ज़ाम के दिन बता दूंगा। ठीक है, अभी पता नहीं चलेगा, एग्ज़ाम जिस दिन होगा उस दिन पता चल जाएगा कि इतने लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। कितना लाख है वो एकदम एक्यूरेट आपको उसी दिन पता चलेगा जिस दिन एग्ज़ाम होगा। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय। अगर आपके कोई दोस्त है तो उन तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जो इस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं। और क्या होगा राम जाने। जोहार।